गण गणपति नमः। ओम नमो नारायण। जय जगन्नाथ। आइए आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का इतिहास और भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ते हैं, रथ यात्रा की तिथि और उसका समय क्या है। सभी जानकारी आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों होते हैं और वो भक्तों को दर्शन कब देते हैं, आइए जानते हैं। आपने इंसानों को तो बीमार होते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भी कभी बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि साल में कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक उनका इलाज किया जाता है। वैसे तो इसके पीछे एक कथा आपको मिलती है जिसमें भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं ये बताया गया है। अपने एक भक्त को पीड़ित देखकर भगवान स्वयं उसकी सेवा करते हैं और जितने दिन भगवान का वह भक्त बीमार रहता था उतने ही दिन भगवान स्वयं बीमार रहते हैं। इस कथा को मैं अपनी अन्य किसी वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगी। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग एकत्रित होते हैं। इस यात्रा की भव्यता देखते ही बनती है। यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के पीछे यह मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुड़ीचा मंदिर को जाते हैं। इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून 2023 मंगलवार के दिन निकाली जाएगी। आइए जानते हैं क्या है इस रथ यात्रा का इतिहास। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी से होती है। इसका विस्तृत विवरण हिंदू पवित्र ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी जी के घर से होते हुए गुड़ीचा मंदिर गए थे। यह दिन अब हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं। इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता यह है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से वह 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। सादा भोजन जैसे खिचड़ी आदि का ही उन्हें भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक वे केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले मीठा दूध उन्हें अर्पित किया जाता है और साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में न तो घंटी बजती है और न ही भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है। वह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इस दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। अब जान लेते हैं इस वर्ष रथ यात्रा की क्या तिथि और समय है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 19 जून को सुबह 11:25 पर होगी और यह तिथि 20 जून को दोपहर 1:07 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 19 जून को भगवान जगन्नाथ फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और 20 जून 2023 मंगलवार के दिन भव्य रथ यात्रा द्वारा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रथ यात्रा का समय इस दिन रात्रि में 10:04 निर्धारित किया गया है और यात्रा 21 जून को शाम 7:09 पर समाप्त होगी। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी रथ यात्रा से जुड़ी हुई। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए जय श्री जगन्नाथ।